टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट. ठीक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट. ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट some of the important features of the regulating act. getting it designated the governor of Bengal. जो गवर्नर्स ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे हमारे पास लॉर्ड वरन हस्टिंग्स. ठीक है, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट डेजिनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वरन हस्टिंग. गेटिंग अब उन्होंने क्या किया, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. कितने मेंबर्स की काउंसिल वो बनाई, 4 मेंबर की, कि ताकि वो असिस्ट कर सकें. ठीक है, टू असिस्ट हिम, कि ताकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को की सपोर्ट कर सकें, कि मदद कर सकें, कि हेल्प कर सकें. गेटिंग क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम. द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वास, और जो पहला हमारे पास गवर्नर जनरल था वो था हमारे पास लॉर्ड वरन हस्टिंग्स. ठीक है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वरन हस्टिंग. द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, द गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वरन हस्टिंग. ठीक है, और उसने क्या किया था, एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर की बनाई थी, 4 मेंबर की, ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके. इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ, ठीक है, उन्होंने गवर्नर्स बनाए. इट मेड द गवर्नर्स ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. जो भी मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वहाँ के गवर्नर बनाए गए, और वो सबऑर्डिनेट करेंगे टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सारी इसके अंडर होंगे. ठीक है, और जो भी मुंबई और जो मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, एक्चुअली पहले ऐसे नहीं था, अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर. पहले ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और मुंबई. बंगाल, मद्रास एंड मुंबई वो इंडिपेंडेंट थी. बाद में जैसे ही गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया. 4 काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर के बनाएगी ताकि उसको सपोर्ट कर सके. पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वरन हस्टिंग. इसने क्या किया था, गवर्नर बनाए किसके, मुंबई और मद्रास के, और जो सब ऑर्डिनेट होंगे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. लेकिन एक्चुअली पहले ऐसे नहीं था, पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे. गेटिंग इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा. अब पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई कहाँ पे, कैलकाटा में 1774 में. तो फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कब हुआ था, 1774. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा. कैलकाटा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1774. और इसमें क्या किया था, ठीक है, एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जजेस होते हैं. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, ठीक है, एट दैट टाइम कितने होते थे वहाँ पे, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस. दिस थिंग इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आई होप, ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर, आप सबको क्लियर होंगे. ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो ये थे इसके फीचर्स. अभी इसके और भी फीचर्स हैं, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगा. आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गया, आप इन चीज़ों को समझे होंगे आराम से. ठीक है, और इनके नोट्स भी बना देना अलॉन्ग विद. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, विच विल हेल्प यू, ठीक है, इन द एग्जामिनेशंस. गेटिंग